अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ झटपट बनने वाले नगेट्स की रेसिपी, चिकन नगेट्स की रेसिपी। बहुत मज़े की रेसिपी है। रेसिपी को देख लेते हैं। सबसे पहले जी हम ले लेंगे बॉल में हम ऐड कर लेंगे आधा किलो बोनलेस चिकन। मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया, आपने भी बोनलेस चिकन ही लेना है। उसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। फिर जी हम स्पाइसेस की बारी आती है। स्पाइसेस हम ऐड करेंगे ओरिगेनो, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर। उसके बाद जी हम ऐड करेंगे लाल मिर्च, ज़ीरा और चिली फ्लेक्स और नमक। ये सारी चीज़ें मैंने इनकी क्वांटिटी मैंने एक चम्मच रखी है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप इनकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह का टेस्ट खाना पसंद करते हैं, आपने किस तरह इसमें स्पाइसेस डालनी है। उसके बाद जी मैंने इसमें ब्रेड्स के पीसेस ऐड किया। ब्रेड जो थी मैंने नॉर्मल जो ब्रेड होती हैं, मैंने वाइट ब्रेड ली। वाइट ब्रेड के मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर दिया, वो मैंने इसमें ऐड किया। इसमें ऐड करने के बाद मैंने 1 कप के करीब ऐड किया इसमें दूध पहले मैंने थोड़ा सा ऐड किया। उसके बाद मैंने अपनी चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड की। फिर मैंने ऐड किया सोया सॉस 2 चम्मच ऐड करने के बाद मैंने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। आपने इसमें जो ब्रेड के पीसेस हैं आप इनको मतलब बिल्कुल पूरा क्रश करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बाद में ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है, इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आप मतलब सारा डालें। लाजमी नहीं है कि आप इनको क्रश करके डालें, आप इस तरह बड़े बड़े पीसेस भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये मेरे पास ये ब्लेंडर था। आपके पास अगर ब्लेंडर नहीं है ना तो आप इसको कूट भी सकते हैं, जिस तरह कीमा वगैरह बनाते हैं ना हम लोग, उस तरह भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर चॉपर है तो बहुत ईजी रहेगा आपको ये सब करना। चॉपर में सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मतलब मैश कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है। इसका बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट बन जाना चाहिए। आपने फ़ाइन सा पेस्ट चाहिए हम उसके फिर नगेट्स बनाएंगे। आप ये रेसिपी लास्ट में ट्राई करिएगा, स्टेप बाय स्टेप ट्राई करिएगा। चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की यम्मीएस्ट रेसिपीज़ और आसान सी रेसिपी मिल सकें। हमने ना ये जो हम नगेट्स बना रहे हैं हम इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। आप इनको 1 मंथ के लिए एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। उसके बाद जी मैंने ये पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद मैंने 4 से 5 टेबल स्पून इसमें ऐड किया मैदा, ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी मतलब अपनी बाइंड करने के लिए ना इसको ये इन सब चीज़ों को एक दूसरे के साथ बाइंड करने के लिए बिखरे नहीं, इसीलिए और कंसिस्टेंसी इनकी अच्छी करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया मैदा। उसके बाद जी मैंने ऐड की इसमें 2 से 3 चम्मच घी के। आपकी मर्ज़ी है आपने कौन सा घी यूज़ करना है, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं। मैंने इसमें 2 चम्मच घी के यूज़ किए। घी के यूज़ करने के बाद मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से हल्के हल्के हाथों से ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप ट्राई करिएगा, एक बार लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे इसका फीडबैक कमेंट में आपने लाजमी देना है। उसके बाद जी इसको मैंने 2 से 3 मिनट रेस्ट देने के बाद मैंने इसमें ऐड की है मेयोनीज़ जो मैंने ऐड की है वो मैंने 2 चम्मच के करीब ऐड की है। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद मैंने फिर दोबारा से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आपने ना इसके मतलब इन नगेट्स की आपने इनको शेप दे लेनी है। आपकी अपनी मर्ज़ी है आपने इसको किस तरह की शेप देनी है, मतलब आपने इसको स्क्वायर में शेप देनी है, किस तरह की शेप देनी है। उससे पहले जी हम इसकी स्लरी बना लेंगे जिससे हम कोटिंग करेंगे। उसमें जी मैंने 1 कटोरी ऐड किया मैदा। उसमें जी हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम स्लरी बनाएंगे मतलब जिससे इसको कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने से इसका बाइंड बहुत अच्छा रहेगा, मतलब खुलेगा नहीं है और बहुत क्रिस्पी से बिल्कुल KFC स्टाइल में ये ना नगेट्स बनेंगे। उसके बाद जी मैंने इसमें ऐड किया 2 से 3 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर। उसके बाद मैंने ऐड की इसमें 1 चम्मच काली मिर्च की। आप इसमें भी सेम बात के स्पाइसेस ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, आप चाह रहे हैं किसी कोटिंग में भी अच्छी खासी स्पाइसीनेस आए, तो आप इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसकी स्लरी जो होगी वो हमने पानी के साथ नहीं दूध के साथ बनानी है। हमने जो आधा कप पहले दूध यूज़ किया था ना, उसके बाद हमने अब दोबारा फिर 1 कप दूध के साथ ना इसकी स्लरी बना लेनी। मतलब आपने इसमें दूध इतना ऐड करना है कि इसकी स्लरी बन जाए बिल्कुल को थिक सी, ज़्यादा थिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा रनी टेक्सचर भी ना हो। थिन सी इसकी बनानी है हमने, मतलब ज़्यादा भी रनी नहीं बनाना आपने कि बिल्कुल पानी जैसा हो जाए, ऐसा नहीं है आपने। और ज़्यादा थिक भी नहीं बनानी कि बिल्कुल पेस्ट जैसा बन जाए, पेस्ट नहीं बनना चाहिए आपका, बिल्कुल स्लरी बननी चाहिए। इन सबको मिक्स करने के बाद मैंने इसको साइड पे रख दिया। फिर जी हमारी बारी आती थी यहाँ पे इनके
नगेट्स बनाने की, मतलब नगेट्स को शेप देने की। मैंने अपने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद मैंने इनको नगेट्स की शेप दे दिया। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने किस तरह के शेप बनाना चाहिए, किस तरह की शेप के बनाना चाहते हैं। बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप डिफरेंट तरीके की शेप्स ले लें। कटर्स आते हैं स्टार का, मतलब स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, कि बच्चों को बहुत मज़ा आता है। मतलब बच्चे बहुत शौक से खाते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की चीज़ें हों, तो वो इंटरेस्टिंग लगती हैं उनको और वो खाने में भी पसंद करते हैं। आप उस तरह भी बना सकते हैं। मैंने इसको नगेट्स की शेप में दी, सिंपल बनाया था। उसके बाद ये जो हमने स्लरी बनाई हुई थी, पहले हम इसको कोट करेंगे उसके साथ। पहले हम उसमें ऐड करेंगे स्लरी में, फिर उसके बाद ये हम ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स में। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप खुद घर में भी बना सकते हैं। मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपको ब्रेड क्रम्स की रेसिपी चाहिए तो मैं वो भी शेयर करूँगी। ब्रेड क्रम्स बना के स्टोर करने की रेसिपी भी आपको लाजमी शेयर करूँगी। अगर आप ने सीखना है तो मुझे कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। मेरे चैनल को जल्दी से आकर सब्सक्राइब कर दें। इस तरह वन बाय वन करके मैंने सारे के सारे नगेट्स को कोट कर लेना है। आपने ना सारे के सारे नगेट्स इस तरह सॉफ्टली स्मूथली बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपने इनको कोट कर लेना है। ये आप देख सकते हैं मैंने ना 2 के करीब इसको कोट कर दिया है। या आपने ये स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करना है और आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। बहुत मज़े के होते हैं। जब भी मेहमान आए फ़ौरन आप फ्राई करें। फ्राई करने में ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता। मतलब आप 5 से 7 मिनट इसको पहले फ्रिज से बाहर निकाल के रख दें। उसके बाद आप 3 से 4 मिनट लगते हैं फ्राई करने में। गरम तेल में आप इसको डालें। ये देखें गरम तेल हो चुका था, फिर मैंने इसमें ऐड किए और इसको आप ब्राउन गोल्डन सा, मतलब रेड सा कलर आने तक इसको पकाएं। क्योंकि चिकन जो है वो इतनी ज़्यादा हमने इसके ऊपर कोटिंग वगैरह नहीं की हुई, चिकन आसानी से पक भी जाएगा। और ना आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक कमेंट में लाजमी देना है। उसके बाद जी आपने मतलब इन सब चीज़ों को फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद ना आप इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है लंच बॉक्स में बच्चों को सर्व करने के लिए। बच्चा बड़ा इंटरेस्ट लेकर मतलब अपना लंच फिनिश करता है। अक्सर माओ को शिकायत होती है कि भाई हमारे बच्चे लंच नहीं करते, ये नहीं करते। तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है, बच्चों को लंच बॉक्स में लाजमी दीजिएगा और इसको ट्राई करके आपने लाजमी देखना है, आपको बच्चों को बहुत पसंद आएगा। मैंने जी ये देखें इनका रेड ब्राउन कलर आ गया था। ये देखें इतने ये क्रिस्पी थे ना, मतलब बहुत मज़े के थे। आपने ना इनको पलटना रहता है, आपने इनको पलटते रहना है, मतलब छोड़ नहीं देना इसको। उसके बाद देख सकते हैं ये हमारे डोनट्स बन के रेडी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।